उनकी देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर आपके आरोपों का देश की जनता पर कोई असर नहीं होने वाला है। देश की जनता को भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी देश की सुरक्षा के प्रति जीरो टॉलरेंस आतंकवादियों के प्रति रखने वाले प्रधानमंत्री, और कांग्रेस पार्टी किस मुंह से सवाल उठा रही? यही कांग्रेस पार्टी हमारे भारत के सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहने का दुस्साहस करती है। यही कांग्रेस पार्टी जब सेना के जवान सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो उस पर शंका पैदा करती है। यही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो वो कहते हैं कि जवानों की खून की दलाली कर रहे हो। यही कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धू जाकर जो हमारे जवानों पर गोलियां बरसाते हैं, वो पाकिस्तान की सेना के सेनाध्यक्ष को गले मिलाने के काम करती है। यही कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा जब आतंकवादी मरते हैं तो फपक फपक कर रो पड़ती है। उतना दुख होता है कि आतंकवादी मर गए। और मित्रों, मोदी जी को हटाने के लिए आतंकवाद का भी जिन्होंने सहारा लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसी कांग्रेस पार्टी आज नरेंद्र मोदी जी पर सवाल उठा रही है। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े हो 1000। उस वक्त अभी के कांग्रेस अध्यक्ष वहां जाकर उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई देते थे। और आप हमें सवाल पूछ रहे हो, हमें देशभक्ति मत सिखाओ कांग्रेस वालों। हमारी रग रग में भारत माता के प्रति समर्पण और भारत माता के प्रति जान लेने की वृत्ति पड़ी। देश के प्रधानमंत्री जी 24 घंटे में से 18 घंटे तनतोड़ मेहनत कर पसीना बहाकर देश की सुरक्षा, देश के विकास, देश के गरीब का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और आप उन पर सवालिया निशान उठा रहे हो। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जिस कश्मीर के कारण ये सब आतंकवादी घटना कश्मीर के कारण पाकिस्तान करा रहा है, वो कश्मीर समस्या का कोई जनक है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण आज कश्मीर फंसा हुआ। अगर सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो आज देश में कश्मीर समस्या न होती। हैदराबाद सरदार पटेल को टैकल करना था। आज हैदराबाद गौरव के साथ भारत का हिस्सा बना हुआ है, और कश्मीर जवाहरलाल जी टैकल कर रहे थे, वहां पर आज समस्या खड़ी हुई है। मित्रों, पर दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता की लालसा देश की सेना और शहीदों के सम्मान से बड़ी है। मोदी जी राजधर्म भूलकर केवल राज बचाने की जुगत में लगे हैं। सत्ता की भूख में इंसानियत और शहादत को मोदी सरकार पीछे छोड़ आई है। इसलिए 14 फरवरी से 7 दिन तक शहीदों के सम्मान में मौन रहकर हम यथार्थ तथ्य देश के समक्ष रखने को आज मजबूर हैं। इसके प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। इतनी नीची राजनीति मत करिए। आंध्र की जनता ये चुनाव में इसका आपको जवाब मांगेगी। इमरान खान का पक्ष ले रहे हो, वोट बैंक की लालच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर भरोसा जताते कर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पर शक पैदा कर रहे हो। चंद्रा बाबू जी, राजनीति की कोई सीमा तय करिए, आप कितना नीचे जाना चाहते हो। ఏదైతే మన జవాన్లు వీర స్వర్గాన్ని పొందారో, पहला, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भड़काऊ बयान देकर सस्ती राजनीति का खेल खेला और हमारे जवानों की शहादत से राजनीति की। 17 फरवरी को असम की एक रैली में अमित शाह जी ने पुलवामा हमले पर राजनीति करते हुए कहा
कि उनके बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस नहीं मोदी जी का शासन है। अमित शाह जी, क्या आप भूल गए कि पाकिस्तान को हर बार 1947, 65 और 71 में क्या धूल कांग्रेस की सरकारों ने नहीं चटाई थी? दूसरा, मोदी शाह जोड़ी को आतंकवाद पर राजनीति करने की बुरी आदत है। हम देश को दिलाना चाहेंगे कि जब मुंबई 26/11 का आतंकी हमला चल रहा था तो उस वक्त श्री नरेंद्र मोदी मुंबई में आतंकी हमले के स्थान के पास सरकार की आलोचना करने वाली एक प्रेस वार्ता का उद्बोधन कर रहे थे। रक्त रंजित इश्तिहार देकर वोट की अपील कर रही थी। कांग्रेस का तो यह लंबा इतिहास है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक रेल एक्सीडेंट पर इस्तीफा दे दिया था। सिंधिया साहब ने इसी प्रकार से अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसी प्रकार शिवराज पाटिल जी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। पर क्या ऐसी निकम्मी और नाकारा सरकार भी है जिसके प्रधानमंत्री शहीदों की शहादत के बाद फिल्म की शूटिंग करते रहे, चाहे नाश्ता उड़ाते रहे, अपने नारे लगवाते रहे, अपना अभिवादन स्वीकार करते रहे, शहीदों के कफनों के साथ वोट बटोरने के लिए दांत फाड़ते रहे, शहीदों के कफनों के साथ सेल्फी लेते रहे? क्या यह है भाजपाई राष्ट्रवाद और क्या यह है मोदी सरकार की असलियत? अब यह इस देश को निर्णय करना है, क्योंकि मोदी जी आपकी विदाई का समय आ गया। जिसने शहीदों की शहादत का अपमान करने का दुस्साहस किया, इस देश ने उसकी विदाई कर दी और मुझे लगता है कि वो समय आ गया। और यहां तक कि 16 फरवरी 2019 को शहीदों के ताबूत, उनके कफन दिल्ली एयरपोर्ट पर थे, पर प्रधानमंत्री जी 1 घंटा लेट पहुंचे झांसी से, क्योंकि वहां राजनीति करने में व्यस्त थे। और भाजपाई नेताओं का व्यवहार तो उससे भी शर्मनाक है साथियों। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और उनके सांसद साक्षी महाराज जी को देखिए, ये शहीद का जनाजा है। आपके लिए दांत फाड़कर वोट मांगने की जगह नहीं। और ये लोग हैं जो भाजपा की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, भाजपा के सांसद, और उनकी नीतिगत व्यवस्था को ये निर्धारित करते हैं। और मोदी जी के पर्यटन मंत्री ने तो बेशर्मी की सब हदें तोड़ डाली। सेल्फी विद डेड बॉडी ऑफ ए शहीद, क्या इससे भी ज्यादा दर्दनाक कोई बात हो सकती है और शर्मसार करने वाली? ये है आचरण प्रधानमंत्री मोदी का, और यही है आचरण उनके मंत्रियों और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का और उनके अध्यक्ष का। और हमारे केवल 5 प्रश्न हैं। पहला, प्रधानमंत्री जी, आप अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह मंत्री और खुफिया तंत्र की विफलता के लिए अपनी जिम्मेवारी क्यों स्वीकार नहीं करते? नंबर 2, स्थानीय आतंकियों को सैकड़ों किलोग्राम आरडीएक्स, M4 कार्बाइन और रॉकेट लॉन्चर कैसे मिले? आप ही तो कहा करते थे कि ये विदेश से कैसे आते हैं। जब सरकार आपकी है, मनमोहन सिंह जी से सवाल पूछते थे, हम आपसे सवाल पूछते कि ये सैकड़ों किलोग्राम आरडीएक्स, M4 कार्बाइन्स और रॉकेट लॉन्चर देश में आए कहां से? एक आरडीएक्स ले जा रही कार को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जहां काफिले के लिए सैनिटाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है, वहां प्रवेश करने की अनुमति कैसे मिली जिससे हमारे सैनिक हताहत हो पाए? तीसरा सवाल, मोदी सरकार ने पुलवामा हमले से 48 घंटे पहले उग्रवादी संगठन जैशे मोहम्मद के धमकी भरे वीडियो को नजरअंदाज कैसे कर दिया? आंध्र का अन्यायी विभाजन करने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ इलू इलू कर आप तेलंगाना के अंदर चुनाव लड़ते हो।
आपके धरने पर कांग्रेस के अध्यक्ष आकर बैठते हैं और आप कहते हो कि आंध्र का विकास हमने रोका है। మీరు చేసినటువంటి దుష్ప్రచారం सरकार ने आतंकियों द्वारा आईईडी के दुरुपयोग और सैनिटाइजेशन के बारे में 8 फरवरी 2019 की जम्मू कश्मीर की पुलिस के इस पत्र को, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको दे रहा हूं, इसे नजरअंदाज क्यों किया, जिससे शायद हमारे जवानों की जिंदगी बच सकती थी। चौथा सवाल, मोदी सरकार और गृह मंत्रालय द्वारा हवाई मार्ग से सेना की आवाजाही करने के सीआरपीएफ एवं बीएसएफ के निवेदन को क्यों ठुकराया गया? 14 में से 10 प्रमुख बिंदु हमने 10 साल की जगह 5 साल के अंदर समाप्त कर आंध्र की जनता को जो वादा किया गया था वो वादा 100% पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। ఆంధ్ర రాష్ట్ర విభజన బిల్లులో ఏవైతే यह है वो आदेश जिससे खारिज किया था, उसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको दे रहा हूं। क्या इस पूरे काफिले के आगे बढ़ने से पहले खराब मौसम की वजह से 1 हफ्ते तक सीआरपीएफ के जवान यहां फंसे नहीं रहे? क्या हवाई परिवहन की अनुमति से हमारे जवानों की बहुमूल्य जिंदगी नहीं बच सकती थी? और 5वां सवाल, 20 बड़े इंस्टीट्यूशंस आंध्र को देने का काम किया है। ఈ యొక్క 5 సంవత్సరాల కాలంలో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం 20 ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి జాతీయ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఇవ్వడం జరిగింది.